नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। किस प्रकार से हमारे देश में पुरुषों का महिलाओं के द्वारा शोषण हो रहा है, उसका एक आज ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं। सोशल मीडिया पर एक खबर दिखाई पड़ी। प्रोफेसर आनंद हैं, जो मुनार गवर्नमेंट कॉलेज में एडिशनल एग्जामिनर थे, और उन्होंने नकल करते हुए कुछ लड़कियों को पकड़ा। अब नकल करते हुए पकड़ा तो उन लड़कियों ने प्रोफेसर साहब पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। उस यौन शोषण के आरोप में प्रोफेसर साहब की नौकरी गई। 10 सालों के 11 सालों के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। 3 सालों तक वो जेल में रहे। लेकिन सवाल खड़ा होता है, हमारे देश की न्यायपालिका क्या न्याय कर पाई प्रोफेसर साहब के साथ? क्या यह न्याय है? पहला सवाल तो यह है कि जिन लड़कियों ने प्रोफेसर साहब को ऊपर गलत आरोप लगाया, उनको कौन सा दंड मिला उन लड़कियों को? और ये बाइज्जत बरी होना कैसे होता है? इसे मुझे देश की न्यायपालिका समझा दे। मैं ये बाइज्जत का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे बड़ा क्रोध आता है कि कोई 10 साल बाद बाइज्जत बरी हो रहा है, कोई 15 साल बाइज्जत बरी हो रहा है। ये कैसे बाइज्जत बरी होते हैं, ये मुझे समझना है। बिना किसी अपराध के, बिना किसी जुल्म के कोई व्यक्ति 3 साल तक सजा काटता है और 10 से 11 वर्षों तक वो अपराध से मुक्त होने के लिए लड़ाई लड़ता है। वो अपराध जो उसने किया ही नहीं, और उसके बाद कहा जाता है बाइज्जत बरी हो गए। इन 11 सालों में जो उनके ऊपर बीती है, उसका भुगतान कौन करेगा? भाई, इन प्रश्नों का जवाब हमारे देश के पास, हमारे देश के न्यायपालिका के पास, हमारे देश के लोकतंत्र के पास, संविधान के पास हो तो वो मुझे दे। मुझे नहीं, प्रत्येक नागरिक को पूछना चाहिए। वास्तव में हमारे देश की न्यायपालिका जो है, उस पे दया आती है मुझे, और गुस्सा भी आता है कि ये न्यायपालिका न्याय के लिए तो है ही नहीं, ये वास्तव में अन्याय के लिए है, और वो जो लगातार अन्याय कर रही है। धन्यवाद।